everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। रीजनिंग में हम लोग एलवीडी करेंगे जो कि लॉजिकल वेन डायग्राम है। और अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में हम 121th क्लास कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 120th क्लास कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। दिस इज़ द लॉजिकल वेन डायग्राम। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने एनालॉजी कवर अप किया है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन कवर अप किया है, सीरीज़ कंप्लीशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है, ब्लड रिलेशन किया है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट किया है, उससे पहले सिक्वेंशियल क्यू ट्रेसिंग किया है। ओके, और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं दिस इज अ लॉजिकल वेन डायग्राम। तो ऑलरेडी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज योर 2 टॉपिक्स आई हैड फॉरगेट इट, देन वी हैड कवर अप लाइक हम लोग 10 टॉपिक्स ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले कि अगर हमने जैसे बताया था ना आपको आपका एनालॉजी कवर अप कर रहे हैं, देन उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन कवर अप किया है, उसके बाद हमने देन वी हैड कवर अप सीरीज कॉम्प्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लड रिलेशन के बाद पजल टेस्ट भी कंप्लीट किया है, फिर सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग किया है, डायरेक्शन टेस्ट किया है और लॉजिकल वेन डायग्राम किया है। तो ये आपका 9th टॉपिक अभी चल रहा है हमारा। ओके, इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे 10th टॉपिक दैट इज द अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट लेवल सीरीज जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो रीजनिंग में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लॉजिकल वेन डायग्राम जिसे हम एलवीडी से कहते हैं। ओके, यहाँ पे एलवीडी की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास तक 74th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द लॉजिकल वेन डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अब हम 75th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है वुमेन टीचर एंड डॉक्टर। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था किस तरह से आपको लॉजिकल वेन डायग्राम को समझना है, समझते हुए इसको करना है। तो वुमेन टीचर एंड डॉक्टर का रिलेशनशिप अगर हम निकालने की बात करते हैं, ओके, हेयर विद रिस्पेक्ट टू दैट, बट उससे पहले हम ये जानेंगे ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है। तो वुमेन टीचर एंड डॉक्टर वाला जो क्वेश्चन है वो आईएएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, और इंडिया का आईएएस एक इम्पॉर्टेंट कंपटीशन पेपर है। सो इसको इतना इजी मत लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बस सिर्फ एक फॉर्मल प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाँ हो गया, बस मुझे समझ में आ गया, मैम ने बता दिया तो कर लिया। बट ऐसा नहीं होता है बेटा, वहाँ पे आपको इस टाइम अभी आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, इस वजह से समझ में आ जाएगा। बट व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट, आई थिंक बहुत रेयर केसेस ऐसे होंगे जिन्होंने जो अपने आप से भी कर लेंगे, बिकॉज वो प्रैक्टिस डिमांड करता है। जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी वो कर लेंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी उनको करने में दिक्कत भी होगी। Reference to the woman a teacher and hair doctor, this is what the some teachers and some doctors are women। तो कुछ teachers और कुछ आपके doctors women हो सकते हैं, and teachers and doctors are entirely different from other। तो इन दोनों में common क्या है? women common है, क्योंकि some teachers would be a woman, some teacher doctors would be your woman। so इस वजह से हम 3 concentric circle के जगह पे हम 3 related data वाला जो circle होता है ये बनाएंगे। इसमें से एक तो आपका फॉर श्योर डॉक्टर हो गया, ओके, एंड एक आपका हो गया टीचर हो गया, और एक आपका जो रहेगा इन बिटवीन दिस इज योर वुमेन, क्योंकि कुछ वुमेन जो है वो आपके टीचर्स होंगे, कुछ वुमेन आपके डॉक्टर्स होंगे। तो दिस इज द रिलेशन, या ये कह सकते हो कुछ टीचर्स आपके वुमेन होंगे, कुछ डॉक्टर्स आपके वुमेन होंगे। इन दैट वे सम टीचर्स एंड सम डॉक्टर्स आर वुमेन, बट द टीचर्स एंड डॉक्टर entirely different from each other। So I had made this diagram, and that has asked in your IAS question paper here. Now dealing with the next question, that is your 76th question here for the series. The question is, in a dinner party both fish and meat were served। एक डिनर पार्टी की अगर हम बात करते हैं, एक डिनर पार्टी में फिश और मीट, मछली और फ्लैश आपको दिया गया है। सम टुक ओनली फिश एंड सम ओनली मीट। तो कुछ इसमें से थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिश को लिया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीट को लिया। There were some vegetarians who did not accept either। तो बेसिकली कुछ उसमें वहाँ पे वेजिटेरियंस भी थे, तो जिन्होंने इन दोनों में से ना ही फिश लिया और ना ही मीट लिया। The rest accepted both fish and the meat। और कुछ ऐसे थे जो वेजिटेरियन थे, तो उन्होंने ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने फिश भी लिया एज वेल एज मीट भी लिया। So which of the following logic diagram correctly reflects this situation here?
ओके तो आपको ऐसा लॉजिकल वेन डायग्राम बनाना है जिसमें ऑफ कोर्स आपकी ये सारी सिचुएशन को ना इन्होंने कैरी अप किया होगा, ठीक है। तो बेसिकली लॉजिकल डायग्राम ऐसा बनाना है जो कि ये क्वेश्चन आपका है इनका आईएएस के क्वेश्चन पेपर, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। तो आईएएस जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो इस पैटर्न में उन्होंने पूछा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। फॉर दिस सिचुएशन क्योंकि कुछ ने आपका फिश ही सिर्फ लिया है, कुछ ने आपका सिर्फ मीट ही अडॉप्ट किया है, किसी ने दोनों नहीं लिया और किसी ने दोनों ही लिया है। तो उस केस में हम जब बनाएंगे इसका डायग्राम तो कुछ थोड़ा सा टिपिकल बनेगा, ओके समवॉट, क्योंकि कुछ ने ये लिया है और कुछ ने नहीं लिया है। तो और कुछ ने लिया है और कुछ ने नहीं लिया है। देखो ये अगर मैं बात करती हूँ इसमें कि सिर्फ एट ओनली फिश, अगर मैं बोलूँगी ये ऐसी कैटेगरी है जिसने सिर्फ और सिर्फ फिश को ही लिया है, ओके। ये वाला ले लूँगी एट ओनली मीट, ओके ठीक है, एट ओनली मीट। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिश लिया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने वो दोनों मीट लिया, और कुछ ऐसे यहाँ पे थे ये वाले, कुछ ऐसे थे जो जिन्होंने क्या किया, दोनों लिया। तो उनके लिए है एट बोथ फिश एंड मीट। तो ये ऐसे थे जिन्होंने मीट भी लिया है और फिश भी लिया है, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। बट कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने वेजिटेरियन थे, तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिया है, दीज वर द वेजिटेरियन, okay. So this is the whole diagram of Venn diagram that you have to draw for this condition, okay. यहाँ पे कुछ ऐसे थे जिन्होंने फिश लिया है, कुछ ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीट लिया है, कुछ ऐसे थे जिन्होंने फिश भी लिया है, मीट भी लिया है, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने दोनों ही चीज़ नहीं ली थी, दैट आर वेजिटेरियन। तो ये वेन डायग्राम आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यही सुटेबल है। Now talking about the next question, that is your question number 77 here. The other condition they had given you in the four categorization, and then of course then you have to draw that. P includes part of Q and part of R, but Q and R are independent of each other. तो बोला गया P जो है उसने इंक्लूड किया है कुछ पार्ट आपका Q का एंड कुछ पार्ट आपका R का, बट Q एंड R जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। वेयर दिस हैज बीन आस्क्ड इन द कैट क्वेश्चन पेपर। B is P include Q and part of R, but Q is independent of R. तो बोला गया है Q आपका जो है वो आपका डिफरेंट है, P include आपका Q करता है अगर, that is a part of R, but the Q is independent of R here. The C1 is P Q R include parts of one another. तो P Q R तीनों एक दूसरे के पार्ट ले रहे हैं. Fourth one is P includes both Q and R. P जो है वो दोनों Q और R दोनों को include कर रहा है. This is the question that has been asked in the CAT question paper. Now the question we have is wheat, loaf and barley. Wheat, loaf and barley आपको बताना है इन 4 conditions में से किसको satisfy करेगा. तो wheat, loaf and barley first condition को satisfy करेगा, where P here P is loaf, P जो है वो loaf है आपका, और Q जो है वो आपका wheat है, और R जो है वो barley है, ओके। तो that means wheat include a part of Q and part of R, but Q and R are the independent. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ P जो है वो आपका is loaf and Q is wheat and R is barley, ठीक। और ये सेटिस्फाई कौन सी कंडीशन को कर रहे हैं, दे सेटिस्फाई वन फर्स्ट कंडीशन, एंड दैट इज योर लोफ इंक्लूड पार्ट ऑफ व्हीट एंड बार्ली, बट Q and R, that is wheat and barley, are independent each other. तो ये आपका कैट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. Now moving on with the next question, that we have your 78th question with related to this only here. This is the 78th question, that is a singer, writer and actor. Singer, writer and actor की बात करते हैं तो ये C satisfy करेगा आपकी जो P includes वाला था, जहाँ पे आपका जो P है वो आपका है singer, ओके, एंड आपका जो Q है वो आपका writer है, एंड जो R है that is actor, okay, and it satisfied the condition C.
Now moving on with the 79th question. The question is soldier, army and engineer. तो ये जो आपका है सेम P वाला A वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जहाँ पे P इंक्लूड्स Q and R है, एंड ऑफ कोर्स दैट P Q and R आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. एंड यहाँ पे P जो है वो आपका आर्मी है, दिस इज आर्मी. Q जो है वो आपका सोल्जर है, एंड जो R है वो दैट इज एन इंजीनियर. Okay, and that satisfies the A condition here. Now talking about the 80th question, and that question is wood, steel and furniture. Wood, steel and furniture की अगर हम बात करते हैं तो it will be satisfying your A condition where P includes Q and R as well as Q and R are the different from each other. ये वाली condition apply करेगा. इसमें जो आपका wood, steel और furniture है, इसमें P जो है वो आपका furniture है, P is a furniture, Q is wood and R is steel. Okay, so P includes Q and R, and Q and R are the different from each other. Now moving on with the next one that we have here is, this is the question number 81 here. The question is researchers, historians and scholar. Researchers and historians and scholar. So it will be satisfy the condition C condition that we have, where P is your researchers here, P is researcher, Q is historians, and of course the R is your scholar. Okay, these were the things that satisfy the condition of C that I had told you. Now 82th question that we have tiger, elephant and quadruped. Tiger, elephant and quadruped, it satisfied the condition D condition, where P is your quadruped, Q is tiger and R is elephant. This what it satisfied. Now moving on with the next question that we have your 83rd question, and that we discuss here with reference to this questions only. This is all an important, they can give you in the form of a Venn diagram, and they can illustrate you that you can illustrate with this. Otherwise they will be giving you the conditions, and according to that you have to draw the Venn diagram. Otherwise they will be giving you the conditions that I had told you before in this question only, and according to that you have to mention all the related sub parts of these. You have to relate the condition with that, and of course they you have to identify what they will be. Now moving on with the next question that we have your 83rd question here. The question is 83rd question, the doctor, male and actor. Doctor, male and actor की अगर हम बात करते हैं तो here some doctors are some actors, some doctors and some actors are male, but doctors and elders actors are entirely different from each other. तो basically we'll draw the diagram like this, क्योंकि कुछ डॉक्टर जो हैं वो आपके मेल हैं, एंड कुछ मेल जो हैं वो आपके एक्टर्स भी हैं, हो सकते हैं. सो इट वुड बी लाइक, ये डॉक्टर है, ये मेल है, एंड दिस इज एन एक्टर. तो इस तरह से आपको डायग्राम को बनाना है, क्वेश्चन को समझना है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू एक्ट ऑन इट. Now moving on with the next question, that is your question number 84th here, and the question is rose, flower and lotus. Rose, flowers and lotus की अगर हम बात करते हैं, so both rose and lotus are flowers, but rose and lotus are entirely different from each other. तो पहले हम एक बनाएंगे आपका रोज का, एक बनाएंगे आपका लोटस का. दिस इज ऑफ लोटस, दिस इज ऑफ रोज here, but these two are concluding comes under the category of a flower here. So this will be the diagram for the suitable of this question. Now moving on with the next one that we have 85th one, that we have father, mother and child. Father, mother and child. Father, mother and child are entirely different from each other, so we will be drawing three disjoint figures related to this, where one will be the father here, and the another will be the mother here, and the third one will be the child here. So there are three disjoint figure related to the father, mother and child.
Now talking about the next question, that is your question number 86 here. The question is gold ornaments and silver. So gold ornaments and silvers की अगर हम बात करते हैं, some ornaments are made of gold and some of the other silver. Gold and silver are the entirely different from each other. So we can say that it like would be like this, क्योंकि कुछ आपके ornaments जो हैं वो gold के भी हो सकते हैं, कुछ ornaments जो आपके हैं वो आपके silver के भी हो सकते हैं. This is of gold, this is of silver here, and this is of course the ornaments here. So according to that कि हम कह सकते हैं कुछ ornaments आपके gold हैं, कुछ ornaments आपके silver हैं. This will be the suitable Venn diagram for this question here. Now moving on with the next one that we have here is 87th question. The 87th question is, if animal that lives on land and the animals that lives in water are represented by two big circles. बोला गया है अगर एक animal है जो कि आपका land पे रहता है and the animal that is live on water are represented, ये दोनों आपका circle से represent करते हैं, and the animals that live in water and land are represented by the small circle. The combination of three can be represented here. इसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ with this condition here, so you can say that clearly each one of the animals that live in water and land lies in the both the other categories, and also some of the animals that live on land and live on water. For this conditions I will be drawing a diagram of for this only, and that will be the categorization that we will be drawing here is the sort of a diagram. It would be like this, the two circles in and the smaller one here. Okay, जो दो animals हैं, एक land पे हैं, एक आपके this is on water and this is of land here, and by the small circle lives in water and the land represented by small circles. So this is the small circle that are the animals that of two big circles, and that a small circle, the combination of the three are represented as like this only. Okay, now moving on with the type 1 we had completed here as I told you before, and that this is the type 2 that we have to discuss further, and that is also an important one here. And where the type 2 we are discussing here, that type 2 stands for, in this type of a question generally when diagram is given, यहाँ पे इस type 2 वाले में generally आपको when diagram given होता है. In each geometrical figure in a diagram represent a certain class. The candidate is required to study and analyze the figure carefully and then answer the questions regarding the given data here. तो बेसिकली क्या होता है इस क्वेश्चन में, जनरली आपको वेन डायग्राम दिया हुआ होगा और हर एक जो ज्योमेट्रिकल फिगर आप बनाते हैं उस ज्योमेट्रिकल फिगर के अकॉर्डिंग आपको उस पर्टिकुलर सर्टेन क्लास ऑफ क्वेश्चंस को आपको आंसर करना पड़ेगा, और कैंडिडेट को इसको एनालाइज फर्स्ट करना पड़ेगा उसके फिगर को, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर हियर. Now talking about the question number 88 here is, three classes of population are represented by three figure. तो यहाँ पे तीन classes हैं populations की जो आपका three figures से यहाँ पे defined है. The triangle represent the school teacher. ये जो triangle वाला आप देख रहे हो, this is the figure. This is the figure that is for the teachers. So you can write it down. This is for teachers. द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मैरिड पर्सन. ये स्क्वायर ये इन बिटवीन ये बना हुआ है, तो ये आपका जो है वो मैरिड पर्सन को डिनोट कर रहा है. ओके, दिस इज ऑफ मैरिड पर्सन हेयर. And the other than that, if I'm talking about, and the circle represent the person living in the joint family. ये circle जो है वो आपके joint family वाले persons को represent कर रहा है. Now moving on with the next question similar to that here is,
So the question is, married person living in joint families but not working as school teachers are represented by. आपको represent करना है like ऐसी families को जो basically married persons हैं जो कि joint family में रह रहे हैं and but not working, वो school में work नहीं कर रहे हैं as represented. तो option है D, option B है F and option C है C. तो according to this that we have a portion that will be the D here, क्योंकि स्क्वाड में डी आपका सेपरेट दिया गया, वो मैरिड पर्सन्स भी हैं और दैट इज इंक्लूडेड इन द जॉइंट फैमिली एज वेल, बस दे आर नॉट वर्किंग एज अ स्कूल टीचर. सो दैट विल बी द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. if you said that this question representation, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ just like for this here, as if you can see that married person की यहाँ पे देखो स्क्वायर में मैरिड पर्सन आ रहे हैं और ये आपका टीचर्स का ट्रायंगल है और ये जो डी है वो आपका मैरिड पर्सन पे भी है और ये जॉइंट फैमिली पे भी है बट दे आर नॉट वर्किंग. सो इस हिसाब से डी विल बी द राइट आंसर. Now moving on with the next question that we have here is, person who live in joint family, आपको बताना है ऐसे person जो कि joint family में रह रहे हैं, इसका मतलब है सर्कल में आना चाहिए, are unmarried और वो married नहीं है, are unmarried मतलब सर्कल में आए पर स्क्वायर में ना आए, ओके, एंड हु डू नॉट वर्क एज स्कूल टीचर आर रिप्रेजेंटेड. तो भाई ऐसा होना चाहिए जो स्क्वायर में सर्कल में आए बट ना ही स्क्वायर में आना चाहिए और ना ही ट्राइंगल में आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर वाले जो है वो आपके मैरिड पीपल है, तो उन्होंने बोला है आर अनमैरिड, मैरिड नहीं होना चाहिए. और टीचर्स जो कि वर्कर्स है तो उन्होंने बोला डू नॉट वर्क एज ए स्कूल टीचर, तो ट्राइंगल में भी नहीं आना चाहिए. इसका मतलब है सिर्फ सर्कल में आना चाहिए. तो सिर्फ सर्कल में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ये डी आपका जो है वो स्क्वायर में भी आ रहा है और ए आपका स्क्वायर में आ रहा है. अब बी सी जो आपका है जो बी है वो आपका सर्कल में भी है बट दैट इज कम एज ट्राइंगल ऑल्सो. तो द आंसर विल बी द ई हेयर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में है. दैट मीन्स इट इज बिलोंग्स टू द जॉइंट फैमिली, नीदर मैरिड पर्सन नीदर योर ट्राइंगल टीचर्स. तो ऑफकोर्स द आंसर विल बी ई हेयर. Now moving on with the next question here, that is your question number 90th question. The question is, married teachers living in joint families are represented. married teachers married persons आपके स्क्वायर में है, teachers in the red in the triangle and joint families in the in a circle. तो अगर हम सर्कल की बात करें, देखो पहले तो हमें टीचर्स में देखना, टीचर्स में BCF है. ओके, BCF में से कौन स्क्वायर में लाई कर रहा है, स्क्वायर में F तो चला ही गया क्योंकि स्क्वायर में लाई नहीं कर रहा, वो BC है. अब BC में से कौन सा सर्कल में भी लाई कर रहा है, तो सर्कल में आपका सिर्फ और सिर्फ B है. B जो है वो आपका ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है, स्क्वायर में भी लाई कर रहा है, इवन दो इट लाइज ऑन सर्कल. तो तीनों कंडीशंस हैं एंड दैट विल बी मैरिड टीचर्स भी है. मैरिड टीचर्स का मतलब है शादीशुदा एज वेल एज टीचर एंड ऑफ कोर्स दैट बिलोंग्स टू द, तो ओनली द कंडीशन इज B. तो ऑप्शन ए है बी, ए है सॉरी हियर, ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है ए एंड ऑप्शन सी है बी. तो ऑप्शन बी विल बी द सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज बी. Now moving on with the next question here that we have is your question number 91 here. School teacher who are married but not lives in the joint family are represented. तो school teacher आपको देखना है and वो married भी है but they are not belong to the joint family. Okay, तो school teacher टीचर्स BCF है. उसके बाद आपका आता है married वाला, तो स्क्वायर में देखेंगे तो married और triangle जो आपका आ रहा है that is of BC. अब BC में अब उसके बाद हम आते हैं दे आर नॉट बिलोंग टू जॉइंट फैमिली, तो B जो है वो आपका जॉइंट फैमिली में बिलोंग कर रहा है, दिस कम्स अंडर द सर्कल. तो आंसर विल बी द C हियर. तो ऑप्शन ए है C, B F एंड C A है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. Now moving on with the next question, that is your question number 92th, and the question is, school teacher who are neither married nor do live in joint families are represented. तो अब आपको बताना है ऐसे स्कूल टीचर्स जो कि ना ही आपके मैरिड है और ना ही आपके जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ना मतलब ऐसे स्कूल टीचर्स जो आपके स्क्वायर में भी ना है, सर्कल में भी ना है, दैट ओनली इन योर ट्रायंगल. तो आप देख सकते हो BCF 3 टीचर्स है, पर ये सर्कल में और स्क्वायर में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ये नहीं होगा. सी की बात करते हैं तो ये स्क्वायर और ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा. एंड द आंसर विल बी द F हियर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टीचर है, ना ही इंक्लूड करता है जॉइंट फैमिली में और ना ही वो आपका है एज मैरिड पर्सन. सो F विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन ए है B एंड ऑप्शन B है F एंड ऑप्शन C है A. ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर हियर. Now talking about the next question, and that is of new figure that we're discussing here is, and the question is 93 here. The question is, the square represents girls, the circles a tall person. Okay,
the circle tall persons, the triangle is for tennis players. Okay, the square represented the girls and the circles of tall person, and the triangle is for the tennis. यहाँ पे स्क्वायर जो है वो आपका गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे स्क्वायर जो है EBHF, ये आपका जो जितना आ रहा है स्क्वायर में, ये दीज रिप्रेजेंटिंग द गर्ल्स. द सर्कल्स, जो सर्कल्स है वो आपका टॉल पर्सन, बड़े लंबे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैं लिखती जा रही हूँ यहाँ पे टॉल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्क्वायर जो है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, एंड द ट्रायंगल इज फॉर टेनिस प्लेयर. जो ट्रायंगल है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टेनिस प्लेयर. ओके, एंड द रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर द स्विमर्स. तो रेक्टेंगल जो है वो है आपका स्विमर्स के लिए. And on the basis of below diagram, answer the following questions. So no problem, you will just go through with this. And now we'll deal with the next reference to the question here. Here the question is 94, and the question is, which letter represent tall girls who are swimmer but do not play tennis? तो tall girl होना चाहिए but they are not playing the tennis. Option A है G, option B है H, and option C है D. Then option A will be the right answer for this question. That is G. Now the question, moving on with the next question, that is question number 95. Which letter represent the girls who are swimmer plays tennis but not tall? तो ऐसी girls बतानी है जो कि swimmer भी है, टेनिस भी खेलती है, बट वो टॉल नहीं है. तो ऑप्शन ए है आपका F, ऑप्शन बी है नन ऑफ दीज, एंड ऑप्शन सी है आपका G. सो फॉर दिस क्वेश्चन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर द पर्सन, अगर मैं बात करती हूँ इस फिगर के लिए, तो हेयर एज ऑफ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन हेयर, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं बात करती हूँ ऐसे लोगों की जहाँ पे वो स्विमर्स भी हैं, टेनिस भी खेलती है बट टॉल नहीं है. सो द गर्ल्स who are the swimmers plays the tennis represented where the region the common of the square is triangle and rectangle. But H, but in that given figure the girls should not be the tall, and the required region should not be a part of the circle since H is a part of the circle. So the answer will be here is none of these, because that we don't get the option here, and that is B, none of these. The 96th question, which letter represent the tall girls who denoted who do not play tennis and not swimmer? There those do not play tennis, and as well as those who do not belong to the swimmer category here. So the tall girls that play tennis, that do not play tennis and not a swimmer, and that is of course a tall girl. And for those, the tall girl are represented in the region of the common to the square and the circle, that is DCGE. DC, uh, G or H आपके, these were the girls according to the given condition. The girls were neither tennis players and not swimmers. The required region should be neither a part of a rectangle and triangle. So G lies inside the rectangle, so that will of course C is the first angle of the triangle, and H is common in both. So the answer will be here is D. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, and option C will be the right answer, that is D here. Now moving on with the next question, that is the question number 97 here. Which letter represent the tall person who are a good swimmer, good that are good and swimmer but not play tennis? तो आपको गर्ल्स के बारे में बताना है जो कि आपके टॉल भी हैं, स्विमर भी है एज वेल एज, बट प्ले टेनिस नहीं करती. ऑप्शन ए है आपके B है L, एंड C है आपका J. With reference to here, and that the tall persons are represented by the inside the circle, and that is C, D, G, H, I, J, and K. Where since the persons are not girls and that do not play tennis, and so the region should be the part of either the square or the rectangles. The C, D, G, H should be excluded. तो C नहीं होगा, D नहीं होगा, G नहीं होगा, H नहीं होगा. Okay, and that should be excluded. Also according to the given condition, the person should be the swimmer, so the required region should be the part of the rectangle, and the such region it will be the K, and hence the answer will be the K here, and option A will be the right answer for this question. Now moving on with the next question, that is the question number 98. The question here, the following questions are based on the diagram given below. This is the diagram in the rectangle, it 1 2 5 7 6, and in triangle that will be 3 2 7 6 5 8 11 9 4 9 4, and then in the circle 5 6 11 4 and 9 and 10. The question, the rectangle represents the government employee. तो rectangle जो है आपका that represent
you the government employee here, and the triangle represent the urban people. triangle जो है वो urban people represent कर रहा है, and the circle represent the graduate. circle जो है वो आपके graduates को represent कर रहा है, and the square represent the clerks. तो square जो है वो आपका clerks को represent कर रहा है. So now moving on with the next question with reference to this only, and the question related to the 98th figure we have here is, the question is which of the following statement is true. इनमें से कौन सा statement true है? Option A है some government employees are graduates as well as clerks. B option है all government employees are clerks, and C option है all government employees are graduates. So according to this question here, the above causes may be considered as for the statement A, that some government employee are the graduate as well as the clerk here. For this to be true, the rectangle should lie inside the square, and this is not true. Hence the option A will for that a figure that all government employees are clerk, जो all government employees are clerks ये वाला है, B वाला ये false होगा. With reference to this only, the second one is all employees are graduate. all employees are graduate, we have that for this statement to be true, the rectangle should be inside the circle, and that is of course the true false here. But some government employees and graduates are as well as the clerks as well, this is the true, because if this will be the true, there should be a region common to the rectangle, circles and the square. Such region will be the true for this, and the option A will be the right answer. Now moving on to the next question, that is which of the following statement is true. You have to answer that. Option A is all government employees are clerks, some urban peoples are not graduate, and all urban peoples are graduate. With reference to this question, all urban people are graduates. If I'm starting with the bottom here, for this validity of that condition A, the triangle should lie inside the circle. This is not true, and that is the statement is false here. Some urban people are not graduate. Some urban peoples are not graduate. For this, if I'm talking about, so here for the validity of this statement, some region of the triangle should be outside the circle, and that is true for this, and that will be the true statement here. And for the first one, all government employees are clerk, and all government employees are clerk. For this, the validity for this statement, the rectangle should be inside the square, and that is not true. Of course, that is also the false. The option B will be the right answer. Now the next one, choose the correct statement here. These were the four statements that where you have to choose the correct statement. The first one is some clerks are government employee. B is no clerks is urban, and all graduates are urban. All graduates are government employee. With reference to this question here, if I'm talking about here the answer for the statement here is some clerks are government employee. This, for the validity of this statement, there should be the region common to the square and the rectangle. Such regions are 6 and 7, and that 6 and 7, and that will be the right here. So this is the statement that is true here. No clerks in urban. So in this for this statement to be true, there should be no region common to the square and the triangle, but since the square is wholly inside the triangle, so that it would be not true here. For the statement C1, that should be true, that circle should lie inside the triangle. Clearly that it is not possible, and that is not true. All the graduates are all government employees. So with this statement to be true, that circle should be lie inside the rectangle, and that is of course not true. Then option A will be the right answer for this question here. Now talking about which one of the following statement is correct with regards of the given figure. This question has been asked in the SCRA question paper, and this is a triangle, this is a circle, and this is in a square here. A and B are in all the three shapes. A and B जो आपका तीनों shapes में है, तो ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि A आपका rectangle में है, but this is not included here. E and B C are in all three, तो ई तो ये अलग ही है, तो तीनों में होने का कोई चांस ही नहीं है. एफ सी डी बी आर इन ऑल थ्री शेप. एफ की बात करती हूँ तो इससे भी ट्राइंगल में, सर्कल और स्क्वायर में है ही नहीं, तो दिस इज वुड बी नॉट पॉसिबल. दिस ऑल्सो. एंड द डी वन इज ओनली बी इज इन ऑल थ्री शेप्स. तो स्क्वायर में देखें बी है, सर्कल में भी बी है, एंड ट्राइंगल में भी बी है, एंड दैट ओनली बी is in all the three shapes. Yes, B, it is true, and then option D will be the right answer, and this has been asked in the SCRA question paper here. Now moving on with the next one, that we have your question number 103 that we have to discuss.
Here is the question number 103. As you can see this, the triangle, square and circle shown above here respectively represented the urban, hardworking and educated people. Which one of the area marked of 1 to 7th is represented by of the urban area, educated people who are not hardworking? Civil services का क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बोला गया ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। तो ट्रायंगल क्या है, अर्बन है, ये वाला आपका जो है वो अर्बन एरिया है। उसके बाद आपका जो स्क्वायर है वो आपका हार्ड वर्किंग है, तो दिस वुड बी द हार्ड वर्किंग वन। and the third one will be the circle here, and the circle wala hai educated people. This is your educated people for 1 to 7 बोला गया है। 1 to 7 is represented by the urban and educated people who are not hardworking. तो 1 to 7, let's see what it would be. 1 2 3 4 5 and 6 and 7. इन 7 में से आपका कौन सा ऐसा है जो कि अर्बन भी है, एजुकेटेड पीपल भी है, बट हार्ड वर्किंग नहीं है? तो हार्ड वर्किंग वाला केस क्या है, ये स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर को एक्सक्लूड करके जितने बचे वो आपके हार्ड वर्किंग नहीं होंगे। दैट मीन्स 1 4 एंड 8। 1 4 एंड 8 में कौन, अब 1 वाले की अगर हम बात करती हूँ तो 1 वाला अर्बन तो है बट एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। तो इट वुड बी नॉट कंक्लूडेड, क्योंकि उन्होंने बोला है अर्बन भी होना चाहिए एज वेल एज एजुकेटेड भी होना चाहिए। तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता, ये तो 4 वैसे भी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्किंग वाला केस पूछा गया है। तो बच्चा अब क्या बोला गया है, अर्बन और हार्ड वर्किंग। तो ये ट्रायंगल है जो कि सर्कल में भी आ रहा है, पर ये सर्कल में है पर ट्रायंगल में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर विल बी फोर्थ हियर, बिकॉज वही एक फोर्थ वाला ही एक ऐसा है जो अर्बन भी है और एजुकेटेड भी है बट हार्ड वर्किंग नहीं है। तो द फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द सिविल एक्सरसाइज सर्विसेज क्वेश्चन. The option A is fourth, B is third and C is second. Of course the A1 will be the right answer, that is your fourth here. Now moving on to the next question, that we have your question number 104 here. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 104. इधर आपका 3 आपका सर्कल है जो कि शेयर कर रहे हैं डेटा को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द वन, दिस इज द चाइनीज पीपुल ABCD, एंड पेंटर जो है आपके BFCE, एंड ऑफ कोर्स द म्यूजिशियंस जो हैं वो आपके DCEG हैं। तो ये आपके 3 कैटेगराइजेशन ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है चाइनीज हु आर पेंटर बट नॉट म्यूजिशियन। चाइनीज भी होना चाहिए, पेंटर भी होना चाहिए, बट म्यूजिशियन नहीं होना चाहिए। तो म्यूजिशियन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है DCEF तो नहीं हो सकता। अब चाइनीज भी हो और आपका पेंटर भी हो, ये है, ये सिर्फ और सिर्फ चाइनीज है तो ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ पेंटर है, ये भी नहीं हो सकता। और ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था ये नहीं होंगे क्योंकि ये सारे म्यूजिशियन भी हैं। तो B विल बी द चाइनीज एज वेल एज पेंटर, तो B विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन A है B, ऑप्शन B है C एंड ऑप्शन C है D, तो ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर, दैट इज B हियर. Now the next question is painter who are neither Chinese nor musician. अब पेंटर बताना है जो कि आपका ना ही चाइनीज हो ना म्यूजिशियन हो, तो ठीक है ना। पेंटर ऐसा बताना है जो कि आपका चाइनीज भी नहीं होना चाहिए, म्यूजिशियन भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये तो वैसे भी नहीं होंगे और BCDE भी नहीं होंगे क्योंकि ना ही चाइनीज होना है ना म्यूजिशियन होना। तो दैट विल बी द F एक इकलौता पेंटर है जो चाइनीज भी नहीं है, म्यूजिशियन भी नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन A है C, ऑप्शन B है F और ऑप्शन C है G. That will be the B, right, will be the right answer, that is your F here. Now moving on with the next question, the question 106 that we have here is Chinese who were musicians but not painter. Chinese ऐसे Chinese जो कि आपके musicians हैं but पेंटर नहीं है। ऑप्शन A है B, B है C, C है D. तो लेट्स सी कौन है आपका। चाइनीज भी है, म्यूजिशियन भी है बट पेंटर नहीं है। चाइनीज भी है, चाइनीज ABCD है, म्यूजिशियंस आपके CDEG है बट पेंटर, तो ये भी दोनों भी हो गए, तीनों भी। तो ये तीनों नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा। बट बोला गया है ऐसा चाइनीज जो आपका म्यूजिशियन हो बट पेंटर नहीं हो, तो ये तो सिर्फ चाइनीज है और ये तो सिर्फ म्यूजिशियन है। तो D विल बी द राइट आंसर, जो कि चाइनीज भी है एज वेल एज म्यूजिशियन भी नहीं है। सो जैसा कि मैंने बोला आपको कि जो चाइनीज है वो म्यूजिशियन भी है और पेंटर नहीं है, एंड दैट फॉर दैट सेक इट विल बी द D हियर. सो द आंसर विल बी द D आंसर, दैट ऑप्शन A is B, B is C and C is D, and that C will be the right answer, that is D here.
Now 107th question here, Chinese who are painters as well as musician। तो ऐसे चाइनीज जो आपके पेंटर्स भी हैं और उसके साथ साथ म्यूजिशियन भी हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है डी और ऑप्शन सी है बी। तो नाउ विल सी जो आपके चाइनीज आपके पेंटर्स भी हैं म्यूजिशियंस भी हैं। तो पेंटर्स एंड म्यूजिशियंस की बात करती हूँ तो एज चाइनीज जो कि पेंटर्स भी हैं, बट ये पेंटर और चाइनीज है, म्यूजिशियन नहीं है। ये आपका चाइनीज है पेंटर है बट म्यूजिशियन नहीं है। ये आपका पेंटर है म्यूजिशियन है पर चाइनीज नहीं है। तो सी जो है वो आपका चाइनीज भी है पेंटर भी है और म्यूजिशियन भी है, क्योंकि तीनों में वो कॉमन है। तो आंसर विल बी द सी हियर एंड द ऑप्शन ए इज सी, बी इज डी एंड सी इज बी। देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज योर सी हियर, दैट इज योर चाइनीज as well as painter and as well as musician here. Now we are dealing with the next question, that is your 108th question for the session as well. So here will be the 108th question and the question is, this is the tennis, that is CDBC, this is the badminton one, that is DECF, and this is the volleyball BCFG। तो ठीक है, आपका P वाला जो है वो टेनिस को डिनोट कर रहा है, Q वाला आपका बैडमिंटन को डिनोट कर रहा है और R वाला आपका वॉलीबॉल को डिनोट कर रहा है। Here they had asked you which letter represent the set of persons who play all the three games। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा लेटर है जो कि आपका वो सेट ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सारे ही गेम्स खेलता हो, टेनिस भी खेलता हो, बैडमिंटन भी खेलता हो, वॉलीबॉल भी खेलता हो। अब हम बात करते हैं टेनिस और बैडमिंटन। टेनिस और बैडमिंटन डीसी खेलते हैं, जो आपका टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं तो बीसी खेलते हैं, बीसी खेलते हैं। आपका वॉलीबॉल और बैडमिंटन की बात करती हूँ तो आपका सी और एफ खेलते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या है, सी कॉमन है। इसका मतलब है जो तीनों गेम खेलता है वो है सी। ऑप्शन ए है सी, बी है डी और सी है ई। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। Now the next question is, which letter represent the set of person who plays tennis and volleyball but not badminton। तो ऐसा कौन है जो टेनिस और आपका वॉलीबॉल दोनों खेलता है, मतलब पी और आर खेलता है, बट इट नॉट प्लेड क्यू, दैट इज बैडमिंटन। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इन दोनों की बात करते हैं अगर, तो हमें मिलेगा कौन, दो ये मिलेंगे, बी और सी मिलेंगे। तो बी और सी ये वाला, बट ये सी वाला जो है वो बैडमिंटन भी खेलता है, तो बी विल बी द राइट आंसर, जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है बट बैडमिंटन नहीं खेलता है। ओके, then option B will be the right answer, that option A is B, B is B and C is C, then option B will be the right answer, that is B, and B is the set of person that had played tennis as well as volleyball but not badminton here. Now the next question is the 110th question and the question is, which letter represent the set of person who plays tennis but neither badminton nor volleyball। अब बताना है ऐसा प्ले सेट ऑफ प्लेयर बताना है जहाँ पे जो टेनिस तो खेलता है बट ना ही आपका बैडमिंटन खेलता है ना ही वॉलीबॉल खेलता है। फर्स्ट गो थ्रू विद द ऑप्शंस हियर। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी है बी एंड ऑप्शन सी है ए। तो नाउ विल सी कि टेनिस जो खेलता है तो टेनिस तो ए डी सी बी खेलते हैं, बट उसमें से डी सी आपका बैडमिंटन खेलता है, बी सी एफ आपका आपका वॉलीबॉल खेलता है। तो द ओनली जो आपका टेनिस खेलता है और बैडमिंटन और वॉलीबॉल नहीं खेलता विल बी द ए हियर। ए एकलौता है जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलता है, बैडमिंटन और वॉलीबॉल नहीं खेलता। देन ऑप्शन ए विल बी द सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज योर that plays tennis but neither badminton nor volleyball. Now moving on with the next one, that we have 111th question here. 111th question, which letter represent the set of person who plays tennis एंड बैडमिंटन बट नॉट वॉलीबॉल। अब आपको ऐसा सेट ऑफ पर्सन बताना है जो आपका टेनिस भी खेलता हो बैडमिंटन भी खेलता हो बट वॉलीबॉल नहीं खेलता हो। तो लेट्स सी, टेनिस और बैडमिंटन खेलता है वॉलीबॉल नहीं खेलता है, टेनिस और बैडमिंटन ये दोनों रहा, वॉलीबॉल नहीं खेलता है, इसका मतलब ये चार तो होंगे ही नहीं। और टेनिस भी खेलता हो और बैडमिंटन भी खेलता हो, दैट इज डी, क्योंकि ये सिर्फ टेनिस खेलता है ये सिर्फ बैडमिंटन खेलता है। डे विल प्ले tennis as well as badminton. Option D will be the right answer. Now C will be the option, we will see the option here. Option A है D, option B है E and option C है F, that will A will be the right answer, that is D, जो कि आपका टेनिस एंड as well as आपका बैडमिंटन दोनों ही खेलता है बट वॉलीबॉल नहीं खेलता है। Now here this is your 112th question here. In the given figure the triangle represent the girls, जिसमें triangles जो है वो आपका गर्ल को represent कर रहा है, the square represent the sport person and the C circle is represented by the coaches।
The partition in the figure which represent the girls who are sport persons but are not coaches with one labeled here. Now moving, see the figure, we will see the figure here is. So here you can see that this triangle, जिसमें A B आपका है, that is representing the girls. B C D E जो आपका represent कर रहा है, this is representing the sports person, and this circle will represent the coaches here. This question is very important because this question has been asked in the IAS question paper, one of the most important exams in India, competition exams in India basically. So what they had told you that B, C, option A is B and option B is C and option C is D. So according to that, what they had and offered the question here, that accordingly we have to answer here. बस दिस वर द थिंग्स ऑन द रीजनिंग दैट यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टूबल कि आप क्या कर रहे हो और किस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा है. अगर आपने वो चीज़ पैटर्न समझ लिया, आई होप देन आपका शायद कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप आंसर नहीं कर सकते हो. बट बिफोर दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर आंसरिंग, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं क्वेश्चंस में और आपको जो आता है बेसिकली आप वो भी नहीं कर पाते हो ईजिली. तो इस वजह से भी थोड़ा सा इशू रहता है, बट होपफुली यू विल बी डूइंग गुड. तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे एक गर्ल्स को रिप्रेजेंटेशन किया गया है. उसके बाद यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बताया गया है. ठीक है. So according to that, the required region in the region which is common to the triangle and the square but lies outside the circle, and that for that where will be the B will be the right answer, and the option A is B, B is C and C is D, and then option A will be the right answer, that is B. And this is important one that has been asked in the IAS question paper here. Now moving on with the next question, that is 113 question here. This is the question, this is your 113th question here. अभी तक हमने दो सर्कल्स के बारे में पढ़ा था, 3 सर्कल्स भी देखे थे हमने जब हम लोग वेन डायग्राम बना रहे थे या फिर हमें बने हुए मिल रहे थे. बट दिस इज द 4 सर्कल्स दैट आर कोरिलेटेड टू वन एंड अनदर हियर. Here one circle is representing the hard working, one circle is representing the intelligent here, the third circle is representing the honest, and the fourth circle is representing the truthfulness. अगर हम हार्ड वर्किंग की बात करते हैं तो हार्ड वर्किंग में A B E F I D आएगा, और अगर हम इंटेलिजेंट की बात करते हैं तो दैट इज B C F H E G H आएगा. सॉरी दिस इज M here. Okay, this is M. And now for the honest one it would be L G M E H I K, and for this the truthfulness D F E I H K J. This is what the question is all about. Now talking about the question, what they had asked you here is the region which referred the people who are intelligent, honest and truthful but not hardworking is denoted by. पूछा गया है कि ऐसा रीजन बताओ जहाँ पे आपके जो पीपल है वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए, ट्रुथफुल भी होना चाहिए, बट हार्डवर्किंग नहीं होना चाहिए. तो ठीक है, कोई बात नहीं. हार्डवर्किंग का रीजन क्या है, ये वाला है, तो भाई इसको तो हम एक्सक्लूड कर देंगे. अदर देन दैट अगर हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है. अब ऐसा बताना है कि इंटेलिजेंट भी हो, सो इंटेलिजेंट तो सिर्फ ये यही है. ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट तो ये रहा. आपका ये वाला जो पार्ट है वो आपका है दिस इज ऑफ इंटेलिजेंट एंड एज वेल एज ऑनेस्ट एज वेल एज योर दिस ट्रुथफुलनेस. ओके, ये एक एच जो है हमको वो दो तीनों जिसमें क्वालिटी मिली है. अब इसके बारे में आते हैं तो ये आपको मिलेगा, ये सिर्फ ऑनेस्ट के लिए है. ये वाला अगर मैं के की बात करती हूँ तो ये ट्रुथफुलनेस और ऑनेस्ट में है, ये आपका सिर्फ ट्रुथफुलनेस पे है. ओके, ये तो पूरा एक्सक्लूड ही हमने कर दिया था. ओके, तो इनमें से सिर्फ एक एच ऐसा है जिसमें इंटेलिजेंट क्वालिटी भी है, ऑनेस्ट क्वालिटी भी है एंड ट्रुथफुलनेस क्वालिटी भी है. देन आंसर विल बी द एच हियर. Now see the options here. Option A is H, B is I and C is J. Then option A will be the right answer, that is H, and that will be the right answer for this question. Now moving on with the next question, that is your question number 114 that we have to discuss here is. This is the question number 114 here. The people possessing all the qualities are represented. तो ऐसा quality जो कि सभी represent कर रहे हैं, that what आपको बताना है कि the people possessing all the qualities are represented, सारी qualities उसमें represented हो रही हो. For this the required region is one which common to all the 4 circles. सब जो उसमें सारे circles जिसमें सारे ही common हो आपके circles, तो
here with the figure you can see that as you can see here this is the figure. तो यहाँ पे g जो है वो नहीं है, ये तो आपका ये 3 में कॉमन था, बट अब इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो ये e जो है वो आपका इस सर्कल में भी कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, तो चारों सर्कल में कॉमन है. द e will be the right answer for this case because the required region is one or which is the common to all the 4 circle, and the so that is common is your e1 here. And that for those we have an option here that option A is E and option B is F and option C is G, and that will be the A will be the right answer, that is of E. The region which represent the people who are not honest but possess all 3 qualities. तो ऐसे बताना है जो कि ऑनेस्ट तो नहीं है बट ऑफ कोर्स ऑल अदर क्वालिटीज वो पॉसेस कर रहा हो, ये आपको बताना है. फॉर दैट सेक द रिक्वायर्ड रीजन इज वन और विच इज कॉमन टू द सर्कल्स 1 2 and then the fourth one but lies outside the circle 3, and that will be we have to see. ऑनेस्ट नहीं है इसका मतलब है कि हमारा ये वाला सर्कल नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इट मीन्स ये वाला सर्कल में नहीं होना चाहिए. इट कुड बी बी एफ है, इट कुड बी बी एफ एंड डी. बी एफ एंड डी की अगर हम बात करते हैं इन एफ बी एफ डी में ही होना चाहिए, पर बी की अगर मैं बात करती हूँ तो वो आपका ट्रूथफुल और ऑनेस्ट तो है, ओके सॉरी ट्रूथफुल, हाँ ट्रूथफुल और इंटेलिजेंट तो है बट ऑनेस्ट नहीं है, तो ये तो बी नहीं होगा. ठीक है, बट अगर मैं बात करती हूँ एफ के बारे में तो एफ आपका देखो ये हार्ड वर्किंग भी है एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑनेस्ट हियर, सॉरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, एंड दिस इज ऑफ ट्रूथफुलनेस ऑल्सो, बट ये ऑनेस्ट में आ भी नहीं रहा, तो एक एफ कैटेगराइजेशन इसको सर्कल कर लेती हूँ. डी जो है आपका वो आपका हार्ड वर्किंग है और ट्रूथफुल है बट दिस इज नॉट इंटेलिजेंट, तो एफ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now see the options here that we have here. Option A will be the E and option B is F and option C is G. Then option B will be the right answer, that is F here. Okay, according to that you have to answer the questions here. Now on the 116th question, and the question is people who are not hardworking, intelligent and truthful that are represented. तो आपको ऐसे बताने हैं जो कि आपका hardworking नहीं है, intelligent and truthful है, उसके हिसाब से हमें accordingly आंसर देना है. For that sake the required region is one or which does not lie inside the circle. कोई भी आपके सर्कल में जस्ट ना लाई होना नहीं चाहिए. फॉर दैट सेक अगर मैं बात करती हूँ कि कोई एक ऐसा जो आपका किसी भी सर्कल्स में होना नहीं चाहिए, लाई होना नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से जो आपका नहीं इनसाइड द सर्कल्स नहीं लाई कर रहा है, दैट विल बी द एल हियर. Okay, and then option A will be the right that option A we have 3 J, and then B is your K, and that is C will be the L, and then our answer will be your of course the C, that is L here. Because hard working नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, ट्रूथफुल नहीं होना चाहिए. अगर ये तीनों नहीं क्वालिटी होनी चाहिए तो हार्ड वर्किंग वाला जो रीजन है दिस इज द इंटेलिजेंट वन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके रीजन में, आपका हार्ड वर्किंग में भी नहीं होना चाहिए एंड दैट ट्रूथफुलनेस में भी नहीं होना चाहिए. तो ये तीनों सर्कल को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो ये एल ही बचता है, जो कि ऑनेस्ट है और जिस क्वालिटी के लिए उन्होंने बोला भी नहीं है कि वो नहीं होना चाहिए. तो ये तीनों क्वालिटी हमने हटा दी है, तो सिर्फ एल ही है जो हमारा होगा, and that we have an option C here, that will be the right answer. Okay, and now moving on with the next question, that is your question number 117 here. People who are not honest, truthful but are hardworking and intelligent both are represented here. तो बेसिकली ऐसे पीपल्स को आपको बताने हैं जो ऑनेस्ट नहीं है, ट्रूथफुल नहीं है बट हार्डवर्किंग और इंटेलिजेंट है. हार्डवर्किंग और इंटेलिजेंट है इसका मतलब है since the conditions that satisfy the person denoted by the region where the common circle that is 1 and 2 but not a part of either of the third and the fourth one, and that what we have to answer here. तो ठीक है, पहले हम सर्कल्स को देखते हैं. हमें पूछा गया है द पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट एंड ऑफ कोर्स ट्रूथफुलनेस बट दे आर हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट. तो हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट का मतलब है ऊपर के दोनों सर्कल्स में ही होगा. तो ये जो आपका ट्रूथफुल और ऑनेस्ट ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये पूरा ABC में से कोई एक होने वाला है. अब पूछा गया है they had asked you here that the hard working और intelligent होना चाहिए. तो hard working intelligent की बात करते हैं तो hard working and intelligent, ये A जो है वो सिर्फ hard working है और C जो है वो सिर्फ intelligent है और B जो है वो hard working और intelligent दोनों ही है. तो answer will be the B here, and B will be the right answer. Then option, let's see the options here. What we have here is you can see that option A is B, B is C, and C is D. So that option A will be the right answer, that is B here, and that will be the right answer for this question.
Now moving on with the next question, that is your question number 118. As you can see here, if tall is equivalent to circle, अगर tall जो है वो आपका equivalent है circle के, among these word among men to triangle and strong to square, अगर square जो है वो आपका strong को represent करता है, and of course young one जो है around men जो है वो आपके triangle को represent करता है, indicate which number will be represent the strong among a man. तो आपको strong बताना है, ये IAS के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. Strong, this is the army man here. Okay, तो ये ट्राइंगल वाला आर्मी मैन को कर रहा है, ये स्क्वायर वाला आपका जो है दैट इज ऑफ दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रॉन्ग वन हियर, एंड दिस विल बी द सर्कल विल बी रिप्रेजेंटिंग द टॉल हियर. ओके, तो आईएएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ऑप्शन है आपके 3, ऑप्शन बी है 4 एंड ऑप्शन सी है 2. ये आईएएस का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट हियर एज वेल. एंड द क्वेश्चन व्हाट दे हैड टोल्ड, a strong army man will be represented by the region within common into the square and the triangle but lies outside the circle, and that is your, क्योंकि ये वाला कॉमन इसमें भी होना चाहिए ट्राइंगल में, एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन करना है तो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, आर्मी मैन भी होना चाहिए. तो आर्मी मैन की बात करती हूँ, 1 और 4 एंड 2 है, बट ये टॉल है तो ये तो 2 होगा ही नहीं. अब इसकी बात करती हूँ 1, तो वो सिर्फ आर्मी मैन है. स्ट्रॉन्ग वाला 5 आपका था, 7 6 4 5, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. 5 सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, 7 6 जो है वो टॉल भी है, तो 4 विल बी द राइट आंसर, दैट इज आर्मी मैन एज वेल एज स्ट्रॉन्ग. देन ऑप्शन B will be the right answer, that is the right answer for this question, that is IAS, that has been asked in the IAS question paper here. Now moving on to the next question, that is your question number 119 here that we have to discuss is, this is the question number 119 here. In the given figure, the circles represented the young person. Circle जो है वो आपका young person को represent कर रहा है यहाँ पे. Okay, the triangle represent the uneducated person. तो ये triangle जो है वो आपके uneducated persons को represent कर रहा है, as well as the rectangle represent the employed people. तो ये आपका employed people को represent कर रहा है. Okay, so this is the question what they had represented here. The question has asked you that which region represent the young, uneducated and employed person. तो जो आपका तीनों represent कर रहा है, that you have to represent it here. Okay, according to the given conditions, the given set of the this persons are denoted by the region common in the circles, triangle and as well as the square here. ओके, एंड देन द कॉमन क्या है, देखो ट्राइंगल स्क्वायर, अगर ट्राइंगल और सर्कल की बात करती हूँ तो ट्राइंगल सर्कल में आपका 3 और 4 कॉमन है, सर्कल और आपका रेक्टेंगल की बात करती हूँ तो 2 और 4 कॉमन है, और ऑल 3 में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन है. तो दैट 4 विल बी द राइट आंसर, जो कि आपका यंग पर्सन भी है, अनएजुकेटेड भी है और एज वेल एज एम्प्लॉयड पीपल भी है. देन ऑप्शन ए विल बी द 4, B will be the 3 and the C will be the 2. Then option A will be the right answer, that is 4 here. Now moving on with the next question, and the question is the region which represent the educated, employed, young person as denoted here. Educated, employed and young person की बात करती हूँ अगर. With the case of this, the given set that what they had asked you about the denoted the circular region that containing the rectangular, but that outside is that what we have to represent here is, अगर मैं बात 1 है 3 है, बट देखो अनएजुकेटेड में तो 3 6 5 4 हो गया, तो ये तो 4 होगा ही नहीं. ठीक है, अब मतलब 1 2 और 7 में से होगा. 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ यंग पर्सन है आपका बट एम्प्लॉयड नहीं है, और 7 जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयड है बट यंग पर्सन नहीं है. तो वो डॉट से 2 विल बी द पर्सन दैट इज यंग पर्सन एज वेल एज दिस एम्प्लॉयड वन, एंड दैट इज the 2 here. Then option A will be the 1, B will be the 2 and the C will be the 3, and then option B will be the right answer, that is 2 here. Now the next question, that is your question number 121. Which region represent young, educated and employed? Young भी हो, educated भी हो और employed भी हो. तो young भी हो, young तो किस 1 3 2 4 में ही होगा, और educated हो तो educated में तो ये तो दोनों आने वाली नहीं है, और आपके employed person भी हो. For that sake अगर मैं बात करती हूँ
यंग भी है एंड एज वेल एज एजुकेटेड भी है। एंड यंग एंड एजुकेटेड की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन में भी है, तो उसमें से फर्स्ट वन वाला आएगा। तो दैट इज योर ऑप्शंस। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। ऑप्शन इज 3, 2 and 1, and that for that sake the option C will be the right answer for this question. Now moving on with the question number 122 here. Which region represent the young, uneducated and unemployed person? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो uneducated भी है और as well as आपके uneducated भी है, as well as unemployed भी है और आपका young भी है. For that sake, if I'm telling, the given set of the persons is denoted by the circular region inside the triangle and outside the rectangle. That what we have to see here. इनसाइड द ट्रायंगल एंड आउटसाइड द रेक्टेंगल की बात करती हूँ, तो यहाँ पे इनसाइड द ट्रायंगल की बात करूँ तो 3645 होगा, एंड बट आउटसाइड द रेक्टेंगल है, अगर आउटसाइड द रेक्टेंगल की बात करते हैं तो 7245 को छोड़ के जो 136 होगा और 3 आएगा, जो 3 कॉमन है, क्योंकि अगर मैं आउट इन द ट्रायंगल की बात करती हूँ ये 4 होगा, ठीक है, बट मैं अगर आउटसाइड द ट्रायंगल की बात करती हूँ तो फिर यही दोनों बचेंगे, इसमें से ये तो आपका इनसाइड द ट्रायंगल है बट इट इज नॉट कॉमन इन द सर्कल, तो 3 will be the right answer for this one. And here the option we will be seeing here, the option A will be 3 and option B will be the 2 and option C will be the 1 here, and for that sake the option A will be the right answer for this question. As of you know that we had discussed this logical Venn diagram till the last class, and this is the class that we'll be discussing the 122th question for this logical Venn diagram, and of course we had to start discussing about the type 2 logical Venn diagram, and hopefully in the next coming class we will be end up with this logical Venn diagram, and we'll start with the alphabet series there, which is the 10th topic of your reasoning here. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। और आप फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको अभी तक की सारे टॉपिक्स कवर अप करवाए थे, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास जो रीजनिंग का था उसी में ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जिसमें मैंने आपको सेट्स बताए थे रीजनिंग एक्चुअली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसके सब पार्ट्स मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करूँगी। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, अगर कोई ने नहीं वो लेक्चर हमारा देखा है तो प्लीज़ एक बार तो वहाँ पे गो थ्रू करो, क्योंकि वहाँ पे तो मैंने डीप बताया है, वो डीप मैं यहाँ पे अभी नहीं बता सकती, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमने कवर अप कर लिया है, क्योंकि 9 टॉपिक कोई कम नहीं होते। हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो रीजनिंग है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, आपका वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में मैंने आपको बताया थे 2 सेक्शन करके हम पढ़ाएंगे, तो इसमें एक सेक्शन था जनरल मेंटल एबिलिटी और सेकेंड सेक्शन था लॉजिकल रीजनिंग। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं अब जनरल मेंटल एबिलिटी ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टोटल जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करती हूँ तो 20th टॉपिक आपके हैं, जिसमें मैंने आपको एनालॉजी कवर अप कर लिया है, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग रिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सेंस टेस्ट एंड लॉजिकल वेन डायग्राम, जो कि अभी हम कर रहे हैं 9th टॉपिक है आपका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑलरेडी अभी हमारे पास जो टॉपिक्स बचे हैं वो मोर देन 10 टॉपिक्स बचे, 11 टॉपिक्स बचे, जिसमें हम अल्फ़ाबेट टेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस एट वर्ड्स करेंगे, अरिथमेटिकल रीजनिंग करेंगे, इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर करेंगे, डेटा सफिशिएंसी करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, असर्शन एंड रीजंस करेंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट करेंगे, जैसे सेंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट किया था ऐसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट करेंगे, फिर वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट करेंगे। उसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर लॉजिक रीजनिंग जो कि आपका सेकेंड पार्ट है वर्बल रीजनिंग का, उसमें लॉजिक करेंगे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डेराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस, थीम डिटेक्शन, क्वेश्चन स्टेटमेंट, मिसलेनियस लॉजिकल पजल्स। उसके बाद हमारा आपका पार्ट 1 जो कि वर्बल रीजनिंग है वो कंप्लीट होगा, जो कि 2 सेक्शंस में कंक्लूड किया था। फिर आपका आता है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, एनालिटिक रीजनिंग है, मिरर इमेजिंग है, वाटर इमेज है, एम्बेडेड फिगर है, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न्स है, फिगर्स मैट्रिक्स है, पेपर फोल्डिंग है, पेपर कटिंग है, रूल डिटेक्शंस है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफाइबल फिगर्स है, क्यूब्स एंड डाइज है, डॉट सिचुएशंस है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स है,
figure formation and analysis, and of course then we will discuss your practice question set. तो ऑल टोटल नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आपके 18 टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो क्लास इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अ thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.